हेलो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं लैंड रिवेन्यू सिस्टम। जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में जो है वो लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो रहा था। ओके, 3 सिस्टम आए थे, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जो ये रिवेन्यू की बात अगर हम करते हैं तो व्यापार तो ब्रिटिश कर ही रहे थे, तो उनको साथ में जो है वो एक्स्ट्रा इनकम भी चाहते थे, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते थे। बिजनेसमैन थे तो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स इंडियन जो फार्मर हैं उनसे आए। उनको इनकी कोई चिंता नहीं थी ज़्यादा कि इनके साथ क्या होने वाला, बस वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स वो आए। तो इसी तरीके से वो कुछ टाइम के बाद लगातार जो है इस रिवेन्यू सिस्टम को भी चेंज करते रहे ताकि अच्छे से इन पे कंट्रोल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम इनसे टैक्स जो है वो ले सकें। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसने ये स्टार्ट किया था, कब हुआ था, इसमें क्या कुछ था, बड़े डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक अपना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी लैंड रिवेन्यू सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट की मैं बात करता हूँ। ओके, इसको हम स्थाई बंदोबस्त भी बोलते हैं। ओके, हम इसको क्या बोलते हैं जी, स्थाई बंदोबस्त भी हम इसको बोलते हैं। और इसको एक और इसको नाम दिया गया है जी जमींदारी सिस्टम। इसका एक नाम और क्या है जी, जमींदारी सिस्टम। ये याद रखोगे जी आप। जमींदारी सिस्टम किसका नाम है जी, परमानेंट सेटलमेंट का, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी हिंदी में हम बोलते हैं। अब ये स्टार्ट कब हुआ था इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है ये स्टार्ट किया था 1793, 1793 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ कहाँ पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में जो है उस साइड जो है ये स्टार्ट हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा साइड। ओके, और किसने स्टार्ट किया था जी, कॉर्नवालिस ने 1793 में। अगर हम इसके प्लान की बात करते हैं कि किसने इसका प्लान बनाया था, जॉन शोरे ने जो है इसका वो प्लान बनाया था। इट डिक्लेयर्ड जमींदार एज द ओनर ऑफ द लैंड। इसमें होता क्या था मैं वो आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि कंपनी है, ओके, ब्रिटिशर्स हैं, वो क्या करेंगे, कोई भी एक गांव है, कोई भी एक तालुका है, उसमें सपोज जो है वो 1000 फार्मर हैं। कितने हैं जी, 1000 फार्मर हैं, यहाँ पे किसान हैं, काम करने वाले हैं, ओके, खेती करने वाले हैं। तब वो क्या करेंगे, कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स रहें, जैसे जिनको हम जमींदार बोलते थे, जमींदार जिसको हम बोलते थे। अब वो जमींदार को सिलेक्ट करे कि जी आप, या सपोज यहाँ पे 2 जमींदार हैं जी, ओके, 2 जमींदार जो है वो उसने सेलेक्ट किए हैं। अब वो क्या करेंगे, जमींदार इनके पास जाएंगे, बोलेंगे जी आपका इतना परसेंट जो है वो टैक्स है जी, लैंड टैक्स है, आपको भूमि कर जो है वो इतना परसेंट है। इस तरीके से जो है वो टैक्स रहेगा अपना। ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड था, वो जमींदार के ऊपर जो है वो डिपेंड था। ओके, अब वो जमींदार उसको लगाते थे, बट हाँ ये था, अगर एक बार जो है लगा दिया वो परमानेंट रहने वाला, उसको अब ये बढ़ा नहीं सकते थे। ओके, ऐसा नहीं है कि अब की बार कुछ लिया अगली बार कुछ लेंगे। बट फिर ये होता क्या था, जैसे सपोज इन्होंने जो है वो 100 रुपये इनसे ले लिए हैं कि जी 100 रुपये हमने टैक्स के रूप में आपसे ले लिए हैं। ओके, तब ये क्या करते थे उसका, ओके, अब सरकार इसको ब्रिटिशर्स को ये नहीं था कि ये फार्मर्स के पास जाएंगे कि जी आप अपना जो है वो टैक्स दो हमको। ये डायरेक्ट जो है वो ज़मींदार से बात करेंगे। ज़मींदार क्या करता है, इन 100 रुपये में से 1/11 तो अपने पास रख लेता था। ओके, जैसे कि सपोज अगर मैं थोड़ा छोटा लेता हूँ, अगर 11 रुपये हैं तो 11 में से 1 रुपया तो रखेगा ज़मींदार, और जो 10 रुपये फिर किसको दे के आता था जी, ये कंपनी को आगे चला जाता था। इस तरीके से कंपनी को ज़्यादा की बजाय सिर्फ किसको देखना था, सिर्फ 2 ही जमींदार को देखना था, वो ही उनको टैक्स देने वाले थे। तो इस तरीके से 1/11 किसका रिवेन्यू था जी, वो खुद रखते थे जमींदार, और जो रिमेनिंग बच चुका है 10/11 वो किसके पास जाता था जी, ब्रिटिशर्स के पास वो जाता था। ओके, और अगर कोई भी ये फार्मर जो है वो नहीं दे पाता था अपना टैक्स, तो वहाँ से जो ज़मींदार जो है उनसे वो ले लेते थे और फिर दूसरे फार्मर को वो देते थे। ज़मींदार वर द फ्री टू फिक्स द रेंट। अब ज़मींदार के ऊपर था ये, ओके, कंपनी को इसके कोई लेना देना नहीं था। ज़मींदार जो है वो रेंट को फिक्स करते थे, बट हाँ ये है जितना भी रेंट वो फिक्स करेंगे उसका 1/11 किसके पास जाएगा जी, वो जाएगा ज़मींदार के पास, और 10/11 किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाने वाला है। Assured of their ownership, many जमींदार stay in towns and exploit their tenants। अब ये रहेगा कि हर एक ज़मींदार सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको पैसा बचे उसके पास, तो इस तरीके से वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा, मज़दूरों को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। आपको यहाँ पे एक ज़मींदार सिस्टम का जो है अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सबसे ऊपर बैठी थी जी, ओके, और जो फार्मर थे, पीजेंट्स थे, वो बिल्कुल नीचे था। तो बीच में कौन था, बिचौलिया कौन था, जमींदार। ब्रिटिश गवर्नमेंट
जमींदार से कॉन्टैक्ट करती थी। जमींदार किससे कॉन्टैक्ट करते थे जी? पीजेंट से कॉन्टैक्ट करते थे। तो ये जमींदारी सिस्टम है जी, आप इसे समझ सकते हैं। ओके यहाँ पे ब्रिटिश है, यहाँ पे जमींदार हैं, यहाँ पे पीजेंट्स हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। उसके बाद फिर एक आता है जी रयतवाड़ी सिस्टम। रयतवाड़ी सिस्टम कब हुआ था जी? 1820 में। पिछला कब हमने पढ़ा है? 1793 में। किसने स्टार्ट किया था पिछला? कॉर्नवालिस ने 1793 में ये किया है जी। वैसे तो उससे पहले ये हो चुका था, बट अगर इफ़ेक्टिवली हम बात करते हैं तो लॉर्ड मुनरो आया था, वॉइसरॉय था, उन्होंने स्टार्ट किया था 1820 में। याद रखना है, मुनरो वॉइसरॉय था उस समय। ओके इन दिस अ डायरेक्ट सेटलमेंट वाज मेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रोहित। रोहित का मतलब होता था जी कल्टीवेटर। ओके जो ज़मीन को जोतते थे, जो थे। तो एक क्या था, अब जमींदार को हटा देंगे और अब क्या रहेगा कि जो टैक्स है वो डायरेक्ट किससे कलेक्ट किया जाएगा जी? जो फार्मर थे उनसे कलेक्ट किया जाएगा। अब ये सोचते थे कि जो 1/11 हम जमींदार को देते हैं वो भी क्यों दे, वो भी हमारे पास ही आना चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे की ज़रूरत थी। ज़रूरत क्या मतलब, इनको प्रॉफिट लेना था वो। ओके तो इन्होंने जो है वो बिचौलिए को हटा दिया और डायरेक्ट जो है वो फार्मर से बात की इन्होंने। ओके और इसको अगर हम बात करते हैं, द रिवेन्यू वाज फिक्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। लगभग जो है ये 20-30 सालों के लिए फिक्स किया जाता था। बट हाँ ये था कि रयतवाड़ी सिस्टम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो टैक्स लिया जाता था। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड नेचर ऑफ द क्रॉप, इट वॉज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो। अब ये था कि अब जाहिर सी बात है कि हर जगह पे मिट्टी जो है वो क्वालिटी ऑफ सॉइल जो है वो सेम नहीं रहती, अलग अलग होती है, चेंज होती है। तो जहाँ पे बेटर क्वालिटी की सॉइल थी वहाँ पे थोड़ा अच्छा टैक्स देना पड़ता था। अगर थोड़ी सी कम क्वालिटी की कोयल है तो वहाँ पे सॉइल है तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कम टैक्स देना होता था। तो इस तरीके से जो है वो फिक्स किया गया था। बट हाँ ये था कि डायरेक्ट किससे टैक्स लेंगे अब ब्रिटिशर्स, वो डायरेक्ट जो है वो फार्मर्स से टैक्स लेने वाले हैं। ओके तो ये था रयतवाड़ी सिस्टम। रयत का मतलब क्या था? कल्टिवेटर। The position of the cultivator became more secure, but the rigid system of the revenue collection often forced him to into the clutches of the money lenders. अब बात ये है, अब इन्होंने जो है वो सपोज़ अब ये एक ज़मीन है जी, ओके और इसका फिक्स किया है जी 30 साल के लिए कि जी आपने जो है वो, अगर आपको हर साल जो है 1000 रुपये हमको देने हैं, 1000 रुपये आपको हमको देने हैं, फिक्स है ये। अब ब्रिटिशर्स को नहीं पता ये वहाँ पे बारिश हुई है, वहाँ पे फसल ख़राब हुई है, चाहे वो अच्छी सोइल थी चाहे वो ख़राब थी, जो फिक्स हो चुका है वो बिल्कुल फिक्स हो चुका है। और आपको मैंने बताया था कि इस समय जो है वो टैक्स भी थोड़ा ज़्यादा लगाया गया। जब ज़्यादा लगाया गया है तो जाहिर सी बात है हर समय तो अच्छी फसल नहीं होगी। अगर अच्छी फसल नहीं होगी तो मनी लेंडर्स जो थे, जिनसे पैसा उठाते थे, उनसे पैसा उठाना पड़ गया। अगर उनसे पैसा लेने की ज़रूरत आ चुकी है किसानों को, तो जाहिर सी बात है अब वो कर्ज में जो है वो डूब जाएंगे। तो इस तरीके से जो है इनकी जो स्थिति थी वो और ज़्यादा जो है वो ख़राब होने लगी थी रयतवाड़ी सिस्टम में। ओके बिसाइड दिस द गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकम बिग जमींदार एंड रिटेन द राइट टू एनहांस रिवेन्यू एट विल वाइल द कल्टिवेटर वाज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ इट्स ऑफिसर। अब हुआ क्या था कि जैसे अब सपोज़ ये मेरा था खेत था, यहाँ से कितने रुपए देने थे? 1000 रुपये देने थे। अब मैं कर्ज में तो काफ़ी ज़्यादा डूब चुका हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा जी? मैं देने से मना कर दूँगा। तो अभी ये जो ज़मीन है वो किसके पास चली जाएगी जी? कंपनी के पास जो है अभी ये ज़मीन जाने वाली है। ऐसे ही ज़मीन करके जो है वो एक बिग जमींदार जो है वो बन चुकी थी। कौन? खुद ब्रिटिशर्स। ओके ब्रिटिशर्स के पास इस तरीके से बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो हो चुकी थी। अब फिर उसके बाद आता है जी महलवारी सिस्टम आता है। ये हुआ था जी 1833 में स्टार्ट। विलियम बेंटिक जो है इसको स्टार्ट करते हैं। ओके अगर हम इसको थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो ये एक मॉडिफाई वर्जन था जी जमींदारी सेटलमेंट का, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है परमानेंट सेटलमेंट, उसका एक मॉडिफाई वर्जन था ये। ओके इंट्रोड्यूस इन द गंगाज वैली NWFP पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, पंजाब एंड आगरा। मोस्टली जो है इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में इसको जो है वो लागू किया गया था। रिवेन्यू सेटलमेंट वाज टू मेड बाय विलेज और states with landlords in western UP. A settlement was made with the village communities. ओके अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो है वो बता देता हूँ कि हुआ क्या था। जैसे 2-4 विलेज हैं, सपोज़ 5 विलेज हैं, इनको मिला करके जो है वो क्या मनाया जाता है जी? एक इकट्ठा महल इसको हम बोलते हैं।
5 विलेज को जो है वो जोड़ा गया। अब उसको क्या बोल जाना, महल जो है वो बोला जाने लगा। अब महल जो बोला जाने लगा, अब उसका पूरे का जो कलेक्शन रहेगा लैंड रिवेन्यू का, वो एक व्यक्ति कलेक्ट करेगा, और उस व्यक्ति कलेक्ट करने के बाद फिर वो कहाँ पे जाएगा जी, वो जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। मैं इसमें पढ़ा भी देता हूँ आपको। विच मेंटेन अ फॉर्म ऑफ कॉमन ओनरशिप नोन एज भाईचारा और विद महल। ओके, अभी आपको मैंने बताया। विच वर ग्रुप ऑफ द विलेजेस, जो महल जो क्या थे, वो विलेजेस के गाँवों के ग्रुप थे, और उनकी ओनरशिप एक व्यक्ति के पास थी। अब खुद की सहमति से वो चुना जाता था, और उसके बाद फिर वो कहाँ पे जाता था जी, विलेज कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल, विलेज कमेटी इसकी रिस्पॉन्सिबल थी। रिवेन्यू वाज पीरियडिकली रिवाइज्ड। अब इसमें क्या था, टाइम के साथ इसको जो है वो दोबारा से चेंज किया जाता था। चेंज क्या मतलब, बढ़ाया ही जाता था, कम तो नहीं किया जाता होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है फिर आगे वो टैक्स को दिया जाता था। तो याद रखने की बात ये है कि कैसे कैसे चला है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँगा, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस 1793। आपको ये ट्रायंगल याद रखना है, ब्रिटिशर्स, जमींदार, और यहाँ पे नीचे थे फार्मर। उसके बाद जो है जमींदार को हटा दिया जाता है, डायरेक्ट सिर्फ क्या रह जाते हैं, 2 ही रह जाते हैं, ब्रिटिशर्स, और यहाँ पे रह जाते हैं जी फार्मर। कब की बात है जी ये, 1820, लॉर्ड मुनरो। फिर आता है जी दोबारा से वही सिस्टम। यहाँ पे ये विलेज किस में कन्वर्ट हो चुके हैं जी, महल में। और फिर यहाँ से अब क्या जाएगा जी, ब्रिटिशर्स को जो है वो टैक्स जाने वाला है। कब हुआ था स्टार्ट, 1833, विलियम बेंटिंक। तो इस तरीके से ये 3 सेटलमेंट थी, आपको मैंने बता दी है वो किस तरीके से कलेक्ट किया जाता था जी यहाँ से टैक्स। ओके, तो जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। अच्छा, अगर एक बात और है, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से इसमें जो है वो और भी एक्स्ट्रा हमको चाहिए, या फिर कोई दूसरी टॉपिक की वीडियो अगर आप डिमांड करते हो, तो उसके ऊपर भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।